करण सिंह जी, देखिए जिस तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर गहराई से जांच की जाएगी तो 2016 में जो लाइसेंस दिया गया था उस वक्त सपा की सरकार थी। लोहिया वाहिनी के लोगों को उनका नाम भी सामने आ रहा है, जहां पर पैसों के लेन देन की बात भी कह रहे हैं। देखिए जनता यहां पर सच जानना चाहती है, और जिस तरह से कोडिन कफ सिरप के चलते इसमें कुछ लोगों की मौत हुई है, कुछ बच्चों की मौत हुई है, वाकई हृदय विदारक है। लेकिन यहां पर यह मामला अब सियासी आरोप प्रत्यारोप में फंस गया है, और जो गहराई की जांच की बात सामने आ रही है, यहां पर सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि इस बात से यह साबित हो रहा है गहराई से जांच नहीं हो रही। तो क्या वाकई इसमें गहराई से जांच नहीं हो रही है, या फिर इसकी जांच धीमे हो रही है? क्योंकि जांच तो होनी ही चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। किसी का भी नाम आए, कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसका नाम अगर उसमें शामिल है तो नाम आना ही चाहिए। जांच को लेकर आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से इसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, जहां तक मौतों की बात है तो मध्य प्रदेश का केस था जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन सिरप पीने से बच्चों की मौत हो गई थी। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने इसको क्लीन चिट दे दी थी कि दवा में कोई मिलावट, कोई कमी नहीं है। वो खुलासा तब हुआ जब तमिलनाडु सरकार ने उस कफ सिरप की जांच कराई और वो कफ सिरप गलत पाई गई, उसमें मानक विपरीत पाया गया और वो मौत का कारण वहां से मानी गई। खैर, अभी जो वार्तालाप हो रहा था तो हमारे विवेक भाई साहब ये 1 साल पहले की बात पर उन्होंने अधिक जोर दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2016 की बात पे आज अधिक जोर दिया था, जिस समय लाइसेंस बांटे गए थे। मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहूंगा। जब मैं छोटा था, सन 99 के आसपास, तो खांसी आती थी तो माँ बाप कहती कोरेक्स सिरप मंगा दो, कोरेक्स सिरप पिलाओ। तो कोरेक्स सिरप हम लोगों को पिलाई जाती थी, खांसी ठीक हो जाती थी। कोरेक्स सिरप का जो फार्मूला है, कोडिन फॉस्फेट प्लस क्लोराफेनामाइन, एक कॉम्बिनेशन उसमें होता था और इससे खांसी ठीक हो जाती थी। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था। सन 2007 में शाहजहांपुर जनपद में एक बहुत बड़े मेडिकल स्टोर में मैं पार्ट टाइम जॉब करता था। तो मैंने देखा वही कोरेक्स सिरप, एक सज्जन आते हैं और पीछे बैठे थे, पूरी बोतल गटक जाते हैं। तो मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, तो पता चला ये जो कोरेक्स सिरप है इसमें कोडीन होता है, इसको नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं उसमें 16 साल का था, इस सन 2007 की बात मैं बता रहा हूं। तो सन 2007 से तो मैं देख रहा हूं कि कोडीन सिरप ट्रकों से आती है और हर एक जिले में, मैं यूपी का रहने वाला हूं तो यूपी का मैं जानता हूं, हर एक जिले में कई ट्रक कोडीन सिरप बिकती है। और ये सिरप बॉर्डर क्षेत्रों में बहुत अधिक बिकती है। और ना केवल ये सिरप, कोडीन सिरप ट्रकों से आती है और कई एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं, मेडिकल एजेंसियां, और ये लाइन से दुकानें बॉर्डर क्षेत्र में हम देखते हैं। तो मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूं, और मैं आज से नहीं 15 साल से 20 साल से मैं देख रहा हूं चीज को। लाइन से मेडिकल दुकानें, जैसे कि सब्जी मंडी की चल लगी हो भाई, एक छोटा सा कस्बा, उसमें ये सैकड़ों दुकानें क्या कर रही है मेडिकल की, और उसमें अंदर एक पर्दा लगा होता है, लोग शीशी लेते हैं और उसमें 10 गोली अल्प्राजोलाम की डालते हैं, ट्रामाडॉल कैप्सूल लेते हैं और बैठ के पी जाते हैं और चले जाते हैं। नेपाल बहुत ज्यादा इसके लिए बदनाम क्षेत्र है। बांग्लादेश भी बहुत बदनाम क्षेत्र है, क्योंकि वहां के लोग मुस्लिम शराब पीना हराम मानते हैं तो वो कोडीन ज्यादा यूज करते हैं। बिहार में खपत बहुत अधिक होती है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, इसलिए नशे के लिए वो कोडीन वगैरह बहुत सारी चीजें लेते हैं। बनारस एक रूट है, बनती ये बद्दी में है, हिमाचल प्रदेश में, वहां पे ज्यादा बनती है। इसके अलावा और भी जगहों पे बनती है, मैन्युफैक्चरिंग बद्दी में बहुत अधिक है, तो वहां से बनती है। और ये बॉर्डर क्षेत्र होते हुए अपना बिहार जाने के लिए ये बनारस का एक जंक्शन पॉइंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से नेपाल बॉर्डर भी है, फिर बिहार भी है और आगे फिर बांग्लादेश भी है। तो इस प्रकार से ये रहता है। बेसिकली कोडीन होता तो ये खांसी वगैरह के लिए ही है, पर नशे के लिए लोग यूज करते हैं। और ये पूरी साठ गांठ के साथ में नीचे से लेकर ऊपर तक एक पूरा अमला, ना केवल आज, उससे पूर्व की सरकारों में भी मैंने बताया, 2010 में भी मैंने, 2010 से तो मैं अच्छे से देख रहा हूं, और 2007 में जब मैं अंडर एज था तब भी मैंने इस चीजों को देखा था। तो ये सब होता है। फैंसीडिल सिरप पकड़ी गई, फैंसीडिल का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कि बहुत सारे ब्रांड हैं जिसमें भी कोडीन हो। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत सी कफ सिरप जिसमें कोडीन फॉस्फेट नहीं है, एम्ब्रोक्सल है या ब्रोमेक्सिन है या सीपीएम है, केवल उस ब्रांड को भी लोग नशे के लिए यूज करते हैं। लेकिन क्या ये सिरप
उत्तर प्रदेश में सियासी आरोप और पलटवार में फंस गया है मामला, क्योंकि दोनों ही सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। देखिए, मामला क्या है कि सबके हाथ इसमें रंगे हुए हैं। इन सबके टाइम में ये सब बहुत बम्पर भ्रष्टाचार हुआ था और हो रहा है आज भी, तो सबके हाथ उसमें रंगे हुए हैं। तो कोई भी जैसे कि जो निष्पक्ष बातें होनी चाहिए। ठीक है, आपने बड़ी बात की, समय कम है थोड़ा। चंद्रमोहन जी, क्या वाकई सबके हाथ रंगे हुए? क्योंकि सपा पार्टी आपके ऊपर भी आरोप लगा रही है। अभी तमाम जिस तरह से विवेक पांडे जी पॉइंट वाइज बता रहे थे किस तरह से यहां पर आपके लोग भी इसमें शामिल हैं, और अभी जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं, और फिर आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि सपा पार्टी ने 2016 में लाइसेंस दिया था। तो क्या इस मामले में जो जांच है वाकई सही दिशा में हो रही है? क्योंकि सपा पार्टी कह रही है आपके लोग शामिल है, इसलिए कार्रवाई धीरे हो गई, बुलडोजर की मांग भी कर रहे हैं, और राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि सबके हाथ इसमें रंगे हुए हैं, इसलिए इस तरह के बस आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। क्या वाकई ये जांच उस दिशा तक पहुंच पाएगी जहां पर इसका मास्टरमाइंड या फिर जो असली आरोपी है उसको पकड़ा जाएगा और बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति इसमें शामिल हो? भगीरथ जी, आपको क्या लगता है कि सरकार इस मामले को दबा रही है, छिपा रही है, या किसी जांच से डर रही है?